डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था एक सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। उसमें मैंने इनपुट दिया और आउटपुट लिया, तो दैट इज अ मशीन। उसको बाद में आप इंजन बोलोगे। तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में मैंने देखा, उसमें मैंने काइनेमेटिक डेटा का एनालिसिस किया। काइनेमेटिक डेटा में मैंने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन तीन चीज फाइंड की थी। पहले पिस्टन के केस में, फिर कनेक्टिंग रॉड के केस में। तो ये सब चीजें मैंने लास्ट क्लास में एक एक चीज के फॉर्मूले ड्राइव किए थे, एग्जैक्ट रिलेशंस भी बताए थे और अप्रोक्सीमेटली रिलेशन भी बताया। न्यूमेरिकल कैसा आता है इसमें, हम वो देखते हैं आज की क्लास में। तो दैट इज द न्यूमेरिकल वन दिया हुआ है ना, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। अभी तक अपन मैकेनिज्म बोल रहे हैं क्योंकि डिजायर्ड इनपुट देंगे और आउटपुट मिलेगा, तब उसको इंजन बोलेंगे। A single slider crank mechanism, the length of the crank and connecting rod are 150 mm and 600 mm respectively. तो क्या बोला गया है, क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड की लेंथ दी हुई है। तो क्रैंक की लेंथ यानी रेडियस ऑफ द क्रैंक कितना दिया है, 150 mm, और कनेक्टिंग रॉड जिसको हम सीआर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी लेंथ दी है 600 mm। ठीक है, फुल स्टॉप। द क्रैंक पोजीशन इज 60 डिग्री। अब क्रैंक पोजीशन 60 डिग्री, तो उससे पहले अपन क्या करते हैं, वो एक पहले क्वेश्चन रीड कर देता हूं, उसके बाद में इसको स्कीमेटिक डायग्राम में बता दूंगा एक एक टर्मिनोलॉजी क्या है। द क्रैंक पोजीशन इज 60 डिग्री फ्रॉम द इनर डेड सेंटर। The crank shaft speed is 450 rpm. Using analytical method, determine velocity and acceleration of the slider, that is piston, angular velocity and angular acceleration of the connecting rod. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जो हमारा सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म था, ये स्लाइडर हो गया, दिस इज कनेक्टिंग रॉड, दिस इज द एक्सिस एंड दिस इज क्रैंक, हियर फिक्स्ड लिंक। ठीक, दिस इज क्रैंक, सो आर, दिस इज स्लाइडर, दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था, इसकी लेंथ है एल। तो क्वेश्चन में दे दिया आर 150 mm, कनेक्टिंग रॉड लेंथ दे दी 600 mm। ठीक है, उसके बाद क्रैंक पोजीशन इज एट 60 डिग्री। तो क्रैंक पोजीशन यानी थीटा की वैल्यू दे दी है, क्रैंक पोजीशन यानी थीटा की वैल्यू दे दी है कितनी, 60 डिग्री। द क्रैंक शाफ्ट स्पीड दे दी है, दैट इज क्रैंक शाफ्ट की स्पीड एन दे दिया है 450 आरपीएम। तो इसको सबसे पहले मैं ओमेगा में कन्वर्ट कर देता हूं, क्योंकि मेरे फॉर्मूला में ओमेगा आया। तो ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई एन बाय 60, दैट इज 2 पाई बाय 60 इंटू 450। इसकी वैल्यू अभी अपन निकाल लेंगे। ठीक है, अब एनालिटिकल मेथड जो आपने ड्राइव किया, उससे मुझे निकालनी वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द स्लाइडर, यानी स्लाइडर या पिस्टन बोलो इसको, इसकी वेलोसिटी यानी एक्स डॉट निकालना है और एक्सेलरेशन एक्स डबल डॉट निकालना है, एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड। सो कनेक्टिंग रॉड की एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये चीजें मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक एक करके मैं फाइंड आउट करता हूं। गिवन हो गया है मेरा यहाँ पर ओमेगा इक्वल्स टू, दैट इज 2 पाई इंटू 450 अपॉन में 60, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 47.13 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले मैं स्लाइडर की बात करूं, तो स्लाइडर के केस में पहली चीज पूछ रहा है वेलोसिटी। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था मेरा, एक्स डॉट इक्वल्स टू, या इससे पहले फॉर्मूले से पहले एक और चीज जो मुझे चाहिए, दैट इज द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू भी चाहिए, तो यहां से मैं एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं, दैट इज एल बाय आर। एल इज 600, आर इज 150, सो एन की वैल्यू आ गई 4। एन की वैल्यू भी मुझे चाहिएगी, दैट इज 4। तो अब मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाता हूं, एक्स दैट इज ओमेगा इंटू आर साइन थीटा प्लस sin 2 theta by n. So velocity of the slider is
ओमेगा आर साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाय 2n। एक्सेलरेशन में cos 2 थीटा बाय n था, ठीक है। तो यहां पर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। ओमेगा की वैल्यू हो गई 47.13, रेडियस इज 150 mm, अगर इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूं दैट इज 0.15 मीटर इंटू 0.15, ठीक है। नाउ दैट इज साइन थीटा, तो साइन 60 प्लस साइन 2 इंटू थीटा यानी 120 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, ठीक है। आफ्टर पुटिंग, और इसकी वेलोसिटी, अब क्योंकि मैंने देखो हर टर्मिनोलॉजी ये रेडियन पर सेकंड में लिखा है, इसको मीटर में लिखा है, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि सारी डायमेंशंस मैंने काय में ले ली मीटर पर सेकंड। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 6.9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहां पर साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे, साइन 120 डिवाइडेड बाय 8 दैट 47.13 इंटू 0.15 से प्रोडक्ट करेंगे तो द वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 6.9 मीटर पर सेकंड। नाउ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा एंड कॉस का साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस 2 थीटा इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2n, तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा बाय n, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज, x डबल डॉट इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर यानी 47.13 का स्क्वायर इंटू आर इज व्हाट, दैट इज 0.15, इसको भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ले लेते हैं, इंटू कॉस थीटा, तो कॉस 60 प्लस कॉस 120 डिवाइडेड बाय n, दैट इज 4, ठीक है। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे और ये आएगा किस में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो जब इसको मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो इट कम्स आउट टू बी 124.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इसमें ज्यादा ट्रिकी कुछ भी नहीं होता है, सिंपल फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। जो छोटे मोटे ट्रिक्स क्या हो जाते हैं कि भैया एन दे दिया ओमेगा निकाल दो, एन दे दिया एल बाय आर निकाल दो, इन सब चीजों से ही बनते हैं ये प्रॉब्लम, ठीक है। बस फॉर्मूले थोड़े से याद करना जरूरी है, दैट इज वेलोसिटी एंड दैट इज एक्सेलरेशन, कंफ्यूज ना हो जाए इसमें। नाउ दैट सेकंड पोर्शन इज एंगुलर, ये हो गया स्लाइडर के केस में। अब पूछ रहा है एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इन केस ऑफ कनेक्टिंग रॉड, तो अब मैं ले रहा हूं कनेक्टिंग रॉड के केस में एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज ओमेगा कनेक्टिंग रॉड, इसका क्या फॉर्मूला था, दैट इज ओमेगा कॉस थीटा बाय n, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ओमेगा इंटू कॉस थीटा अपॉन में n, सो ओमेगा की वैल्यू दैट इज 47.13 इंटू कॉस 60 डिवाइडेड बाय 4, सो ओमेगा कनेक्टिंग रॉड की वैल्यू मेरे पास आ गई है 5.9 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है इसलिए रेडियन पर सेकेंड। जब लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि पिस्टन का जो मूवमेंट है वो लीनियर होगा, ट्रांसलेटरी मोशन है, तो ट्रांसलेटरी मोशन है तो मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड का जो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन है वो एंगुलर टर्म में, इसीलिए इसको रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज कनेक्टिंग रॉड के केस में अल्फा कनेक्टिंग रॉड, यानी ये हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी। अब आपको निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन कनेक्टिंग रॉड के केस में, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अल्फा कनेक्टिंग रॉड इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा बाय n, ठीक है। तो यहां पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई 47.13 का स्क्वायर इंटू साइन 60 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। सो अल्फा कनेक्टिंग रॉड कम्स आउट टू बी 481 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट, इस टाइप के प्रॉब्लम्स में और आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं,
क्योंकि इसके फॉर्मूले थोड़े से ट्रिकी होते हैं, कहाँ कौन सी चीज यूज करना है। जैसे अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता है तो बीटा के टर्म में भी कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं, थीटा के टर्म में आपको पूछना पड़ता है, तो थोड़े फॉर्मूले इसके ट्रिकी होते हैं। न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है, ज्यादा इसमें कुछ होता नहीं है, डायरेक्ट ये वैल्यूज दी होती हैं जिसमें हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में और आंसर निकालना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स in which the velocity and acceleration of the piston, that is linear, and angular velocity and angular acceleration of the connecting rod is asked. Thank you.